बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। परम पूज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब तो अकम्मन के वध का समाचार सुन करके राक्षसों का स्वामी कंचन नगरी का महाराज लंकेश्वर बड़ा दुखी हुआ और क्रोधित भी हुआ। कुछ देर विचार करने के पश्चात उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया, सलाह किया तथा पर वह लंका के सभी मोर्चों को देखने के लिए स्वयं ही उनके ध्वजा पताकाओं से सुशोभित, सैनिक पदार्थों से युक्त और राक्षस वीरों से सुसज्जित लंका उसने भली प्रकार सैनिक दृष्टिकोण से देखकर तब उसने लंका को शत्रुओं से घिरी हुई देख करके युद्ध विद्या में प्रवीण अपने हितैषी परिहस्त से कहा, देख ली रावण ने कि पूरी लंका घिरी हुई है, बानरों ने लंका को घेर लिया है। विश्वसनीय सेनापति उसका प्रहस्त उससे कहा कि हे प्रहस्त, अब युद्ध उस स्थिति में पहुंच गया है कि जब उसके भीषण बोझ को कोई भी साधारण सूरवीर संभाल सकने में असमर्थ है। कोई नहीं संभाल सकता, ऐसा भीषण युद्ध में युद्ध पहुंच गया है। अब तो बोले उसके इस भारी बोझ को स्वयं मैं रावण कहता हूं, स्वयं मैं, मेरा भाई कुंभकर्ण और इंद्रजीत या निकुंभ ही इस बोझ को उठा सकते हैं, युद्ध के बोझ को। रावण कहता है, अत्यव महाबली, तुम शीर की विशाल सेना लेकर के विजय के लिए प्रस्थान करो। प्रयास से कहा, बोले सेना लो और युद्ध में जाओ, और जहां यह पराक्रमी बानर डटे हुए हैं वहां तुमको जाना है। और बानर स्वभाव से ही रावण कहता है कि हे प्रयस्त, चंचल होते हैं, ढीठ होते हैं और बोले डरपोक भी होते हैं, अतः अस्थिर चित्त बानर हमारी गर्जना सहन नहीं कर सकेंगे। जैसे बोले हाथी सिंह गर्जना को सहन नहीं कर सकते। हे प्रयस्त, जब उनकी सेना भाग जाएगी तो रामचंद्र और लक्ष्मण निराशित हो जाएंगे, सेना भाग जाएगी हमारी गर्जन से, रावण कहता है, तो रामचंद्र अकेले रह जाएंगे, तब वह अवश्य हमारे अधिकार में आ जाएंगे। रावण कहता है कि अब हमारे ऊपर कदापि विपत्ति नहीं आ सकती है। बोले जितनी आनी थी अब तक आ गई, बोले अब कोई विपत्ति नहीं आएगी। रावण कहता है, मुझे संग्राम में तुम्हारी विजय होने में लेश मात्र भी संदेह नहीं है, प्रस्त जरा भी शंका नहीं है कि तुम्हारी विजय नहीं होगी, विजय निश्चित है तुम्हारी, तुम जाओ। सेनापति प्रस्त रावण के ऐसे वचन सुन करके इस प्रकार कहने लगा कि हे कंचन नगरी के सम्राट, आपने सदा ही दान मान सांत्वना से मेरा सत्कार किया है सदैव, इसलिए मैं फिर आपका हित क्यों नहीं करूंगा। प्रयास कहता कि हे कंचन नगरी के महाराज, मुझे अपने जीवन, पुत्र, स्त्री व धन का किंचित मात्र चिंता नहीं है। आपके लिए युद्ध अग्नि में सहर्ष अपने प्राणों को होम कर दूंगा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राक्षसराज रावण से इस प्रकार कहकर के पराक्रमी प्रहस्त अपनी सेना व्यवस्थापक से कहने लगा, जो सेना का व्यवस्थापक है, उससे प्रहस्त ने कहा कि हे वीरों, राक्षसों की विशाल सेना को तुरंत ही रण के लिए तैयार कर दो, सुसज्जित कर दो। बोले बड़ी सेना तैयार करो। आज संग्राम भूमि में मेरे प्रस्वर वालों से, मरे हुए बानरों से, अन्न जो वन के पशु पक्षी हैं मांस आहार से प्रसन्न होंगे। बोले मांस खाएंगे, बोले आज हम इतने बानर मारेंगे कि वन के जितने पशु पक्षी हैं बोले सब आपड़ जाएंगे, बोले आहार हो जाएगा, बोले बड़े प्रसन्न होंगे, हमको दुआ देंगे। महाबली प्रस्तु के आदेश पर महापराक्रमी सेना नायकों ने महाराज सेना एकत्र कर
उसे भयंकर अस्त्र शस्त्रों से तुरंत सुसज्जित कर दिया, पूरी सेना सजा दी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, फिर तो क्या था, राक्षस क्षण मात्र में ही समस्त लंकापुरी भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेक वीरों से व्याप्त हो गई। संग्राम के लिए तैयार हुए विभिन्न राक्षस बड़ी प्रसन्नता के साथ मंत्रों से अभिमंत्रित हुई अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करते थे। वाल्मीकि जी कहते हैं, धनुष और कवचों को धारण किए हुए सब राक्षस प्रहस्त के झंडे के नीचे एकत्रित हो गए। किसके झंडे के नीचे? सेनापति प्रहस्त के झंडे के नीचे। तब प्रहस्तो राक्षस राज रावण का आदेश पाकर के अत्यंत चैतन्य होकर के रथ पर सवार हुआ और रथ भली प्रकार सुसज्जित था, सजा था। उसमें अत्यंत वेगवान घोड़े लगे थे, महाराज जुते थे। उसका सारथी परम कुशल था। रथ चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्यमान था तथा मेघों के समान गंभीर शब्दों करता था। उसमें सर्व चिन्हित ध्वजा थी। उस रथ पर एक ध्वजा लगी थी, पताका, उसमें सर्प का चिन्ह बना था। प्रहस्त के रथ पर जो ध्वजा लगी थी, पताका, उसमें सर्प का चिन्ह बना था महाराज। उसकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी तथा उसका समस्त साज सामान भी अत्यंत सुंदर था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, उसमें स्वर्ण निर्मित जाली लगी थी। उसके रथ में सोने की तो जाली लगी थी महाराज। हाँ, कंचन नगरी के महाराज रावण का मंत्री है, साधारण मंत्री है का? सोने की लंका के राजा का मंत्री है भैया। वह अपनी सुंदरता के कारण मानो हंसता हुआ सा प्रतीत होता था। इस समय मेघ गर्जन के समान दुंदभ आदि रण बादों की भीषण धुन से सारी युद्ध भूमि गूंज उठी। बाजे बजने लगे। राक्षस लोग भी भयंकर सिंहनाद करते हुए सेना अध्यक्ष के आगे आगे चलने लगे। प्रयस्त के मंत्री नारांतक, कुंभ, हनु, महानाद, असमनत उसे चारों ओर से घेरे हुए चल रहे थे। ये प्रयस्त के मंत्री हैं। हाँ, इस प्रकार वह दुर्भेद व्यू रचना करके लंका के पूर्व द्वार से विशाल सेना के साथ निकला। किस द्वार से? लंका के पूरब वाले दरवाजे से निकला। प्रहस्तों अपने अमित तेज के कारण उस समय प्रलयंकार यमराज सदृश जान पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था प्रहस्त जैसे यमराज हो स्वयं। हाँ, उसके बाहर निकलने तथा गर्जना के शब्दों को सुनकर लंका के समस्त प्राणी विकृत शब्दों में पुकारने लगे। मांस भक्षी पक्षी और बिरभ आकाश में प्रहस्त के रथ के ऊपर उठाल मंडल बना करके घूमने लगे। जो आकाशीय पक्षी थे वो प्रहस्त के रथ के ऊपर घूमने लगे। अग्नि ज्वाला उगलती हुई भयंकर श्रृंगालियां रोने लगी महाराज। कौन रो लाई? श्रृंगालियां। हाओ, आकाश में अंगारे बरसने लगे तथा कठोर वायु बहने लगी। परस्पर लड़ने वाले ग्रह प्रकाशहीन हो गए महाराज। ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, आपस में वो प्रकाशहीन हो गए। सब ग्रह बुझ गए, अंधेरा छा गया ग्रहों में। बहुत बलशाली है तो। कठोर गजन करने वाले मेघ उसके रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे महाराज। मेघ खून बरसाने लगे प्रहस्त की रथ पर। ध्वजा के ऊपर बैठे हुए गीध ने अपने दोनों पंखों को फुलाकर उस राक्षस की सब शोभा हरण कर ली। एक गीधा आया, उसके रथ पर बैठ गया। उसने पंख फैला लिए, रथ दिखाई ही नहीं रहा। अश्वों को प्रेरित करने वाले उसके सारथी के हाथ से चाबुक गिर गया महाराज तथा रथ के अश्व समतल भूमि में भी ठोकर खाकर गिर गए। लंका से बाहर निकलते हुए पराक्रमी प्रहस्त पर अनेकों शस्त्रों से प्रहार करने वाली वानर सेना अत्यंत वेग से झपटकर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं
झपट कर आने लगी। इसी समय पराक्रमी बानरों का भयंकर कोलाहल होने लगा और राक्षसों और बानरों की मिली हुई भयंकर गर्जना आपस में दोनों दलों को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगी। इतना बंदरा गर्ज रहा है, उधर राक्षस गर्ज रहे। हाँ, कोलाहल मचा है महाराज। अत्यंत शीर्घगामी, शक्ति संपन्न और परस्पर एक दूसरे के वध के इच्छुक सूरवीरों का भीषण नाद सुनाई पड़ता था। तदंतर दुष्ट बुद्धि प्रहस्त विजय कामना से बानरों की सेना के सम्मुख चला और वह मृत्यु की प्रेरणा से बड़े वेग से उनकी सेना में प्रविष्ट होने लगा। महाराज, जिस प्रकार की पतंग स्वतः ही अग्नि में प्रवेश करता है, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर लंका के बाहर आते हुए प्रस्थ को देख करके भगवान श्री रकुल चंद्र रामचंद्र जी ने हंस करके विभीषण से पूछा। भगवान ने प्रस्थ को देखा, हंस पड़े। विभीषण से पूछा, हे सखा विभीषण, ये विशाल शरीर वाला तथा बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ यह कौन चला आ रहा है? युद्ध भूमि में कौन आ रहा है? ये इसका वेग बहुत प्रबल जान पड़ता है। भगवान ने विभीषण से कहा, हाँ, इसका वेग बहुत प्रबल जान पड़ता है। विभीषण, इसका रूप, बल और पराक्रम कैसा है ये तो बताओ। श्री रामचंद्र जी के उक्त वचन सुन करके राक्षस राज विभीषण कहने लगे कि हे महाराज, यह रावण का सेनापति प्रस्थ है। कौन है? कंचन नगरी के महाराज रावण का सेनापति प्रस्थ है। इस समय इसके साथ लंका की सेना का 1/3 भाग है। इसके साथ 12 पैसा सेना इसके साथ है, 54 पैसा बची है लंका में। यह बड़ा ही वीर्यवान, समग्र, शस्त्रज्ञ और सूरवीर है महाराज, तथा सुप्रसिद्ध पराक्रमी है। बोले, इसका तो बहुत बड़ा नाम है विश्व में, बड़ा पराक्रमी है, इसी को प्रस्थ कहते हैं। इसी समय बानरों की विशाल सेना ने महापराक्रमी प्रस्थ को लंका से बाहर निकलते हुए अब देखा भगवान की सेना ने कि ये प्रस्थ आकर के निकल रहा है पूर्वी द्वार से। प्रस्थ को युद्ध के लिए आते हुए देख करके बानरों में कोलाहल होने लगा महाराज, और वे उसे देख करके भयंकर गर्जना करने लगे। बानरों ने देखा प्रस्थ को, गर्जना करने लगे भयंकर। बानरों के ऊपर झपटने को तैयार राक्षस लोग तलवार, शक्ति, सृष्टि, शूल, बाण, मुसल, गदा, परिग, प्रारु तथा भांति भांति के फरसे और चित्र विचित्र धनुष बाण लिए हुए बंदरों की ओर राक्षस दौड़ रहे थे महाराज। तब युद्ध की इच्छा करने वाले महाबली बानरों ने फूले हुए वृक्ष, कौन से वृक्ष? फूले हुए वृक्ष उखाड़ लिए तथा पर्वतों की बड़ी बड़ी शिलाएं उठा ली। फिर दोनों पक्षों के वीरों में महाराज पत्थर और बाणों की वर्षा के साथ परस्पर महाराज घोर संग्राम होने लगा। महाराज, दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हो रहा है महाराज। संग्राम में अनेकों राक्षसों ने अनेकों बानरों को और बानरों ने अनेकों राक्षसों का विनाश कर डाला महाराज। जाने कितने बानर मारे गए राक्षसों के द्वारा, जाने कितने राक्षस मारे गए बानरों के द्वारा। कुछ सीलों से मारे गए, कुछ फरसाओं से काट डाले गए, कुछ परगों से कुचल दिए गए, कुछ श्वास रहित होकर पृथ्वी पर पड़े थे, वह कुछ बाणों से विदीर्ण होकर मरे पड़े थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, कुछ बंदर वीर राक्षसों द्वारा तलवारों से काट काट करके 2-2 टुकड़े करके डाल दिए गए थे तथा कुछ पाशर्व से विदीर्ण कर डाले थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, पराक्रमी बानरों ने भी क्रोध में भरकर वृक्ष और चट्टानों के द्वारा जहां तहां राक्षसों के समूह पीस डाले महाराज। 1-2 नहीं, समूह के समूह पत्थरों से बानरों ने राक्षसों के समूहों को पीस दिया महाराज, चटनी बना दी। वज्र सदृश स्पर्श वाले बानरों के तमाचों और घूसों की चोट खा करके राक्षसों के मोहे और नेत्र फट गए, फूट गए। चमाटा इतने दे बंदरन ने गालन में कि गाल फट गए, नेत्र फूट गए।
तथा वह रक्त बमन करते हुए भूमि पर गिरने लगे। खून की पलटी होने लगी राक्षसों को। बंदरा जौन राक्षस का चमाटा मार देत, सट खून की पलटी और सट धरती पे गिर पड़त महाराज। तथा वह उस समय करुण क्रंदन करते हुए राक्षसों और सिंहनाद करते हुए विजयी बानरों के सिंहनाद से बड़ा ही तुमुल शब्द हो रहा था युद्ध भूमि में महाराज। सूरवीर बानर वाल्मीकि जी कहते हैं और पराक्रमी राक्षस निर्भय होकर अपने अपने पराक्रम दिखा रहे थे। निर्भय होकर, किसी को किसी का डर नहीं। अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि भैया, एक और प्रस्थ के मंत्री नारायणतक, कुंभहानु, महानाद और सुमन्नत भी बानरों को मार रहे थे। उनके द्वारा बानरों का इस प्रकार विनाश होता देख करके पराक्रमी दुविद ने एक पर्वत शिला उठा करके नारायणतक पर दे मारी। दुविद ने देखा कि जी हमारे सब बानरों को मार रहे हैं। भारी एक शिला उठाई और नारायणतक के ऊपर पटक दी महाराज, जिससे वह शेर की ढेर हो गया। देर नहीं लगी, ढेर हो गया महाराज। दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष के द्वारा सुमनत को समाप्त कर डाला। अत्यंत कुपित हुए पराक्रमी जामवंत महाराज ने एक शिला उठाई बहुत भारी और महानाद की छाती पर दे पटकी। एक महानाद नामक राक्षस था। जामवंत जी बोले तुम इतने आओ, तुम्हें हम निपटाएं। भारी शिला उठाई, उसके ऊपर पटक दी जामवंत जी ने। कहाँ? छाती पर। और छाती पर दे पटकी तार नामक बलवान बानर ने एक विशाल वृक्ष के द्वारा कुंभहनु प्रबल राक्षस के प्राण हरण कर डाले। परम पराक्रमी बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं भैया, प्रहस्त बानरों के इस वीरतापूर्ण पराक्रम को सहन न कर सका। प्रहस्त ने देखा कि अरे दैया रे दैया, इतने बड़े बड़े पराक्रमी बानर हैं जी। उसने पराक्रम को सहन नहीं कर पाया। बानरों के पराक्रम को किसने? प्रहस्त ने, रावण के खास मंत्री ने। वह रथ पर सवार हुआ, हाथ में धनुष लेकर के बानरों का विनाश करने लगा। धनुष बाण ले ली और चलाने लगा, बानरों का विनाश करने लगा। दोनों सेनाओं का मिला हुआ क्षुब्ध शब्द भीषण समुद्र गर्जना के सदृश जान पड़ता था, जैसे समुद्र गर्ज रहा हो। इतना बड़ा कोलाहल है दोनों सेनाओं में। अत्यंत क्रोधित हुए दुमिद नामक राक्षस ने अपने पराक्रम से निरंतर बाण वर्षा करके बंदरों को पीड़ित कर दिया और दोनों ही सेनाएं इस समय अपना अपना पूर्ण पराक्रम दिखा रही थी युद्ध भूमि में महाराज। कोई काम काऊ से कम नहीं। इतने जय श्री राम का जयकारा तो उतने रावण का जयकारा। समस्त संग्राम भूम कटे हुए बानर और राक्षसों के शरीर से पट गई महाराज। रुधिर से भरी हुई, खून से भरी हुई पृथ्वी फूले हुए पलाशों से युक्त जान पड़ती थी, जैसे पलाश के वृक्ष फूले हुए होते हैं। समर स्थली इस समय नदी का रूप धारण किए हुई थी महाराज। लंका की युद्ध भूमि का नजारा क्या था? जैसे कोई नदी बह रही हो, खून की नदी बह रही थी महाराज। सैनिकों के मृतक शरीर नदी के किनारे थे। युद्ध में टूटकर गिरे हुए अस्त्र शस्त्र उस नदी के तट के वृक्ष थे। रक्त प्रवाह उसका जल था। इस प्रकार वह भयंकर नदी यम रूपी समुद्र में मिलने जा रही थी। कहां? यम रूपी समुद्र में मिलने जा रही थी महाराज। बड़ा भारी विनाश हुआ। राम रावण युद्ध में बहुत भारी विनाश हुआ महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, प्लीहा और यकृत ही सागरीय कीच तथा इधर उधर फैली हुई आते ही समुद्र से वार थी। बंदरन की आंतें फैली डरी हैं, राक्षसन की आंतें फैली डरी हैं। सिर और धड़ ही उसकी मछली थी, शरीर के अव्यय उसकी घास थे। गद्र और हंसों से वह व्याप्त थी, चील रूपी सारसों से शोभित थी। सेना के पड़ाव का शब्द भी उसमें भावरों का कलकल शब्द था। कापुरुषों को अगम्य उस युद्ध भूमि रूपी नदी के हंस। और वाल्मीकि जी कहते हैं भैया, सारसों में शोभित नदी के समान बानर तथा राक्षस
पार करने लगे, जैसे पराग युक्त कमलों से सुशोभित जलाशय को मस्त गजराज पार करता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, भैया थोड़ी देर पश्चात नील नामक पराक्रमी बानर ने देखा। किसने देखा? नील नामक पराक्रमी बानर ने देखा। नील ने देखा। नील ने, ये नील किसका पुत्र है? ये विश्वकर्मा जी का पुत्र है। नल और नील दोनों भाई हैं। ये भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। तो नील नामक वानर ने देखा कि रथारूढ़ प्रहस्त प्रखर बाणों की वर्षा करता हुआ बानरों का विनाश कर रहा है। इतनी वर्षा कर रहा है कि बानर मरते चले जा रहे हैं। तो महाबली नील अत्यंत क्रोधित होकर प्रहस्त की ओर दौड़ पड़ा। पराक्रमी नील को अपनी ओर झपटते हुए देख करके तेजस्वी पृष्ठ उन पर अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। महाराज, उसके प्रखर बाण बलवान नील के शरीर को बींद करके पृथ्वी में धंस जाते थे। इधर से बाण घुसा, इधर से निकला और पृथ्वी में घुस गया। तब महाबली नील ने कुपित होकर एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और अपने ऊपर निरंतर बाणों की वर्षा करने वाले पृष्ठ पर उसका भीषण प्रहार कर दिया। वृक्ष का उस विशाल वृक्ष से चोट खा करके बलवान प्रहस्त क्रोधातुर होकर गरज कर बानरों के सेनापति नील पर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा। एक पल के लिए नहीं रुक रहा महाराज, संभलने नहीं दे रहा है नील को। तब महाबली नील ने भी अत्यंत फुर्ती के साथ एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़ लिया। साल कहते हैं देवदार के वृक्ष को। उखाड़ लिया महाराज। 200 फुट 500 फुट की ऊंचाई होती है देवदार की। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है देवदार। 200 फुट से लेकर के 500 फुट तक की ऊंचाई होती है देवदार की। हाँ, उखाड़ लिया। क्या किया? बड़े फुर्ती के साथ विशाल सार के वृक्ष को प्रहस्त के रथ पर फेंक दिया, जिससे घोड़ों को मार डाला। कौन मरे? घोड़े मरे। तथा रोष पूर्वक उसका धनुष भी तोड़ डाला। गुस्सा में प्रहस्त का धनुष से रहित हुआ प्रहस्त तो एक भारी मूसल लेकर के रथ से कूद पड़ा। एक मूसल लिया उसने हाथ में, प्रहस्त ने। धनुष टूट गया, रथ से नीचे उतर गया और उससे महाबली नील पर निरंतर प्रहार करने लगा मूसल से। मूसल के प्रचंड प्रहार के कारण नील के मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी। उसने एक यहां मार दिया मस्तक पर, मूसल प्रहस्त ने नील के, तो खून की धारा बहने लगी। और तब महाबली नील ने क्रोध पूर्वक एक विशाल शिला उठाई, अब पहाड़, और प्रहस्त के सिर पर दे मारी। महाराज, शिला की भीषण चोट से प्रहस्त के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज, पता नहीं कि कितने टुकड़े हुए प्रहस्त के सिर के, खुपड़िया के। इतना भारी पत्थर मार दिया उठा करके नील ने। टुकड़े टुकड़े हो गए प्रहस्त के सिर के, और वह जड़ कटे वृक्ष के समान अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मैजड़ का वृक्ष कट करके गिर जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रहस्त का इस प्रकार नाश करके महाबली नील विजयोल्लास में जीत गए। प्रसन्नता है, विजय का उल्लास है। तो विजयोल्लास में मगन होते हुए तथा अपने इस महान कार्य से प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी के पास आए और प्रहस्त का मृत्यु का समाचार भगवान को सुनाया। और भगवान ने प्रहस्त का समाचार सुना तो भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान समस्त सेना बड़ी प्रसन्न हुई। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरु वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आस से, ऐसे कृपा हो नाथ के जो पूर्ण होवे दास के, दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं
तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्रो शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या वंदन की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति 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 ही। समस्त कथा प्रेमियों और समस्त भगवत प्रेमियों की जीवन की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति।